जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन रैप्सन मेथड। देखो न्यूटन रैप्सन मेथड होता क्या है, तो उसके लिए हमारी फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है कि न्यूटन रैप्सन सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहले हमने बाइसेक्शन सॉल्व किया। बाइसेक्शन के अंदर हमने मिड पॉइंट फाइंड किया, जिसकी फॉर्मूला क्या थी, a+b/2। ये फॉर्मूला हमें पता थी, मिड पॉइंट की फॉर्मूला थी। अब हम जो फाइंड करेंगे, सेकंड हमने फाइंड किया था रेगुलर फॉल्सी मेथड या फिर फॉल पोजीशन मेथड। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था, तो उसके लिए हमारी फंक्शन थी एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी माइनस बी इंटू एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ये हमारी कुछ फॉर्मूला थी। ये हमारा था बाइसेक्शन मेथड और ये हमारा था रेगुलर फॉल्सी मेथड। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन। देखो इसमें हम क्या करते थे कि मिड पॉइंट फाइंड करते थे, इसमें हम स्लोप फाइंड करते थे और यहाँ पे हम टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। ओके, टेंजेंट लाइन फाइंड करेंगे। अब टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए हमारी जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला ये है, जिसको कहते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड, जिसकी फॉर्मूला है xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ ऑफ एक्स की गिवन फंक्शन है, उस फंक्शन का डेरिवेशन करो। अब समझो यहाँ पे क्या है कि एफ ऑफ एक्स दिया है हमें 2x² + 1। तो इसका f ऑफ x क्या निकलेगा, इस फंक्शन का डेरिवेशन, तो 4x 1 और यहाँ पे 0। इस टाइप का हमारा फंक्शन रहेगा। इसकी कुछ मेथड क्या होगी, तो इसकी मेथड होगी कि दो पॉइंट फाइंड करो। तो x0 फाइंड करता हूँ या फिर यहाँ पे a और b, सेम अभी तक जो करते आए वैसे ही। तो एक वैल्यू ऐसी फाइंड करो कि जो नेगेटिव वैल्यू देता है, एक पॉइंट ऐसी फाइंड करो कि जो पॉजिटिव देता है। बस इतना हमें हर टॉपिक के लिए करना है। ओके, अब इन दोनों के अंदर से देखो, ये हमारा फॉर्मेट ये था कि y ऑफ x0 इक्वल टू y0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, जिसको कहते हैं इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। ओके, ये है। तो यहाँ पे समझो मैंने लिखा y1 इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x0 की वैल्यू हो गई 1। समझ में आया? तो यहाँ पे इतना ध्यान रखना, x0 की वैल्यू 1। अब इन दोनों पॉइंट के अंदर से हम कोई भी नेगेटिव चाहे तो नेगेटिव चूज कर सकते हैं और पॉजिटिव चाहे तो पॉजिटिव। इन दोनों पॉइंट के अंदर से हम x0 चूज करेंगे। अब वो हमारा x0 ऐसा होना चाहिए जो जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों जीरो नहीं होना चाहिए? क्योंकि फंक्शन के अंदर वैल्यू भी हमें पुट करनी है। अगर हम फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं और सपोज कोई एग्जांपल के अंदर इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया, तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वैल्यू लेंगे जो जीरो को हो सके तो अवॉइड करो, क्योंकि हम अपनी मर्जी से ही वैल्यू ले रहे हैं। दोनों वैल्यू जो पॉजिटिव देता है नेगेटिव देता है तो ले सकते हैं। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं कुछ एग्जांपल, तो हमें आइडिया आएगा। वर्किंग प्रोसेस क्या है कि फंक्शन के अंदर दो पॉइंट चूज करो जो नेगेटिव पॉजिटिव देता है। फिर उसके अंदर यहाँ पे x1 फाइंड करना है। इसका मतलब n की वैल्यू 0, तो यहाँ पे 0+1 0 माइनस एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, तो यहाँ पे x0 और यहाँ पे फंक्शन के अंदर डेरिवेशन करके 0। अब समझो फंक्शन दिया है, इस फंक्शन के अंदर इतनी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी x1 की वैल्यू मिलेगी। फिर x2 की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, x1 एफ ऑफ x1 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x1। फिर x3 की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, x3 x4 जहां तक जाना है हम जा सकते हैं। तो ये हो गई हमारी न्यूटन रैप्सन मेथड। अब इसके अकॉर्डिंग एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल क्या है वो देखते हैं। तो एग्जांपल है हमारा, ये रहा हमारा एग्जांपल। एग्जांपल दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस x-1। ये हमारा फंक्शन है। तो इसका मतलब क्या है, हमें न्यूटन रैप्सन से सॉल्व करना है। अब न्यूटन रैप्सन से सॉल्व करते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो, तो एफ ऑफ एक्स एन के लिए जो फॉर्मूला है हमारी, तो फॉर्मूला होगी हमारी xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ ऑफ xn डिवाइडेड बाई एफ डैश ऑफ
x है। ये हमारी फॉर्मूला है। अब ये जो फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करते हैं। तो एग्जांपल नंबर 1, सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, दो पॉइंट चूज करो। तो सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 0 और 1, एक नेगेटिव देना चाहिए और एक पॉजिटिव देना चाहिए। अभी तक जितने मेथड के अंदर हमने जो किया है वही स्टेप बाय स्टेप करते जाना है। तो यहाँ पे हम पहली वैल्यू ले रहे हैं 0, तो यहाँ पे पुट करेंगे 0³ प्लस 0 - 1, तो इसका आंसर क्या आया, -1। इसका मतलब क्या है, वैल्यू कौन सी आएगी, नेगेटिव। ओके, मतलब 0 के ऊपर नेगेटिव। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट के ऊपर क्या करेंगे, 1 लिया, 1 के लिए दी, तो देखो क्या, 1³ प्लस 1 - 1, क्या होगा, ये और ये कैंसिल, तो हो जाएगा 1। तो आंसर आया 1। इसका मतलब क्या है, वैल्यू आई पॉजिटिव। अब इन दोनों के अंदर से मुझे x0 चूज करना है। ये हमारा मेन टॉपिक है, x0 कैसे चूज करें। देखो यहाँ पे सपोज मैं x0 की वैल्यू पुट करता हूँ 0, और हो सके फंक्शन मुझे ऐसा कुछ दिया है, f(x) हो गया हमारा x² + 1 डेरिवेशन करके, और ये हो गया हमारा 2x। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे f(x) डिवाइडेड बाई f'(x)। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू समझो, यहाँ पे कुछ ऐसी आई जिसका आंसर 0 होता है, और यहाँ पे कुछ ऐसी वैल्यू आई जिसका आंसर, तो 0/0 फॉर्म आ सकता है। तो इसलिए हम यहाँ पे हो सके तो अवॉइड करो, ऐसा जरूरी नहीं है, बट हो सके तो ऐसा अवॉइड करो, 0 ना ले। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करते हैं। अब वैल्यू हो गई हमारी, हमें स्टेप नंबर 1 इटरेशन नंबर 1 कहते हैं। तो इटरेशन हमें फाइंड करना है, तो इटरेशन कौन सा होगा, तो इटरेशन होगा हमें x1 फाइंड करना है। तो यहाँ पे होगा x0 माइनस f(x0) डिवाइडेड बाई f'(x0)। तो देखो यहाँ पे हमारे पास किसकी वैल्यू है, x0 की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं। तो x0 की वैल्यू सपोज ये पॉजिटिव दे रहा है, तो हम पॉजिटिव वैल्यू ले, तो यहाँ पे y(x0) = y0। तो यहाँ पे वैल्यू है f(1) = 1। तो इसकी जगह पे x0 की वैल्यू आई 1, तो यहाँ पे मैं x0 की वैल्यू कंसीडर करूंगा 1। x0 की वैल्यू हम कंसीडर करते हैं 1। अब x0 की वैल्यू 1 कंसीडर की, इसका मतलब अब हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो x1 हम फाइंड करना चाहते हैं, जो वैल्यू जिसका आंसर हमें नहीं पता x1 का, तो हम वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस इस फंक्शन के अंदर। इसका मतलब क्या है कि फंक्शन दिया है और उस फंक्शन के अंदर 1 पुट करो, तो इसके ऊपर 1 पुट करेंगे तो 1³ प्लस 1 - 1, तो आंसर होगा 1। तो यहाँ पे आया 1। फिर यहाँ पे f'(x), तो f'(x) की वैल्यू 1, तो इसका डेरिवेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x² + 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 1 + 1 दैट इज 4। तो यहाँ पे लेंगे 4। इसका मतलब है x1 की वैल्यू क्या आई, सो x1 की वैल्यू आई हमारी 1/4, एलसीएम लेंगे तो 0.75। ये हमारा x1 आया। अब हमारा मेन टॉपिक बाकी है। मेन टॉपिक क्या है कि ये फंक्शन के अंदर हमने पुट किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट स्टेप रहेगा हमारा 2, जहाँ पे x2 फाइंड करेंगे। ओके, x2 जब हम फाइंड करते हैं तो वैल्यू कौन सी हो जाएगी, x1 माइनस f(x1) डिवाइडेड बाई f'(x1)। इसका मतलब क्या है कि फिर से ये जो इक्वेशन आई, इस इक्वेशन के अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 0.5। तो हमारी वैल्यू हो जाएगी 0.75 माइनस f(0.75) डिवाइडेड बाई f'(0.75)। अब इसको जब हम सॉल्व करते तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.75। अब यहाँ पे जो वैल्यू है f(0.75) की वैल्यू है, तो वैल्यू पुट करते तो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.1718। ओके, और यहाँ पे f' की वैल्यू क्या हो जाएगी, f'(0.75) की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो उसकी वैल्यू है 2.6875। ये वैल्यू है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट की हमने, तो क्या हो जाएगा 0.1718 डिवाइडेड बाई f'। तो f' की वैल्यू है 2.6875। अब इसको जब सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर कुछ हमें मिलता है 0.68605। अब ये हमें मिला x2, तो x2 की वैल्यू हमारी आई
सॉरी x2 की वैल्यू आई हमारी 0.68605। अब देखो हर बार हमें ये तो सॉल्व करना ही पड़ेगा, तो क्या मैं पहले से ही सॉल्व कर लूँ चलेगा? तो पहले से मैं सॉल्व कर लेता हूँ। क्या अब x2 फाइंड करना है तो इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं, इक्वेशन हमारी जो भी है इस इक्वेशन में पुट करते हैं। सो f ऑफ 0.68605 इसका कुछ आंसर होगा, एफ डैश ऑफ 0.68605 इसका कुछ आंसर। तो इसका हम वैल्यू पुट करते हैं, हमारी जो मेन इक्वेशन है 3x एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, तो यहाँ पे हम पुट करते हैं तो वैल्यू हमें मिलेगी 0.00894 और यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 2.14198। ये आप सॉल्व कर लेना, आपको वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन के अंदर, वैल्यू पुट करेंगे, इक्वेशन है हमारी एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन, ये इक्वेशन के अंदर आपको इसकी वैल्यू पुट करनी है। याद रखना मिस्टेक ना हो जाए, अगर मिस्टेक होगी तो पूरा एग्जाम्पल टोटली गलत। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश की वैल्यू ये है। अब ये जो वैल्यू है फिर से हम हमारी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें x3 वैल्यू मिलेगी। x3 की वैल्यू है x2 माइनस एफ ऑफ x1 सॉरी x2 डिवाइडेड बाय एफ डैश ऑफ x2। वैल्यू पुट करते हैं, x2 की वैल्यू है 2.41198 माइनस एफ ऑफ, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी जो ऑलरेडी हमारे पास है 0.0894 डिवाइडेड बाई 2.41198, ये हमारी कुछ वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो हमें कुछ वैल्यू मिलती है, वैल्यू हो गई हमारी वैल्यू हो गई हमारी x3। सो x3 की वैल्यू क्या है? सो x3 की वैल्यू है हमारी, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इस x3 की वैल्यू आएगी 0.6823 ये आई वैल्यू x3 की। यहाँ पे एक वैल्यू x3 की ये आई, x2 की, x3 की। देखो वैल्यू थोड़ी नियरेस्ट जा रही है। अब हम फाइंड करेंगे इटरेशन नंबर 4। तो जब हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पे हम देखो, मैं एक काम करता हूँ, फिर x3 की वैल्यू पुट कर ही देता हूँ और f डैश x के अंदर, क्योंकि फिर से हमें सॉल्व करनी होगी तो हम डायरेक्ट वैल्यू जो चाहे वो पुट कर दो और वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व करो और इसके अंदर इक्वेशन में पुट करो, जो भी आंसर आता है फिर से आगे बढ़ो, बस ट्राई एंड एरर इसी से करते रहो। तो यहाँ पे x3 की वैल्यू हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम हमारा फंक्शन हो जाएगा सो एफ ऑफ 0.08234, तो इसका कुछ आंसर है 0.00028, ये आंसर है। फिर यहाँ पे फंक्शन का डेरिवेशन के अंदर 0.068234, तो इसका कुछ आंसर है 2.39 सॉरी वेट 39676, ये कुछ वैल्यू है। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करते हैं तो x4 हो जाएगा। सो x4 फाइंड करने के लिए हमें कुछ ये चाहिए, तो सबसे पहले हमने x तो 0.68234 माइनस हमारा फंक्शन है 0.028 डिवाइडेड बाई 2.39676, ये आंसर है। सो x4 की वैल्यू आई हमारी 0.68233। अब देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू देखो, तो डेसिमल नंबर 1 2 एंड 3, तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर तक सेम है, सेम वैल्यू है, तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा। सो x4 इक्वल टू रूट, जो x4 हमारा रूट है वो रूट आया 0.68233, ये हमारा रूट है। तो ये हमें हमारा आंसर है। करना क्या है, फिर से एक बार मैं रिपीट करता हूँ एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं कि एग्जाम्पल दिया है, एग्जाम्पल में कोई एक वैल्यू फाइंड करो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव फाइंड करो, तो नेगेटिव फाइंड की पॉजिटिव। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखो, अगर दोनों वैल्यू यहाँ पे 0 ना होता और 1 - 1 होता तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू आप चूज कर सकते थे x नॉट के लिए, कोई इश्यू नहीं है।
फिर यहाँ पे एक्स नॉट कैसे फाइंड करते हैं, तो फंक्शन का एक्स नॉट कैसे फाइंड करते हैं, तो वी नो दैट कि वाई एक्स नॉट इक्वल टू वाई नॉट, ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। तो वाई के ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू को हम एक्स नॉट कंसीडर करते हैं, तो एक्स नॉट की वैल्यू जो है तो हमने पुट किया, तो एक्स नॉट की वैल्यू आई 1। अब एफ ऑफ एक्स नॉट मतलब इस वाले फंक्शन में जो मेन वाला फंक्शन है वहां पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करनी, तो 1/1/4। अब 4 कैसे, तो एफ डैश ऑफ एक्स हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, सो 3x² प्लस 1, इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी, x1 की वैल्यू मिल गई। अब ये जो वैल्यू है इसके अकॉर्डिंग हम x2 फाइंड कर पाएंगे, तो x2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले x2 फाइंड करने के लिए तो सबसे पहले हम क्या करो, f ऑफ x1 फाइंड कर लो और f ऑफ f डैश ऑफ x फाइंड कर लो। ओके, x1 फाइंड कर लो, दोनों के अंदर x1 x1 डैश के अंदर डेरिवेशन के अंदर भी और गिवन फंक्शन के अंदर भी, दोनों के अंदर x1 की वैल्यू फाइंड कर लो, तो हमें कुछ इस टाइप की फॉर्मूला बनेगी। फॉर्मूला बनने के बाद हम वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर कुछ आएगा, तो आंसर है हमारा 0.6। अब ये वैल्यू आई, फिर से हमें यही वाली प्रोसेस करनी है, तो x3 फाइंड करेंगे, x3 को ऐसे फाइंड करेंगे तो जिसका कुछ आंसर आता है। अब x4 फाइंड करेंगे, सो x3 और x4 का जो आंसर होता है बहुत ज्यादा नियरेस्ट वैल्यू है, तो यहाँ पे सपोज दो इटरेशन सेम आते हैं तो वो हमारा आंसर है। अभी तक यहाँ तक किसी को, कोई भी स्टूडेंट को कहाँ पे भी और कोई भी टॉपिक में कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर देना। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण स्टूडेंट, जय श्री राम।